हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की कई शिफ्ट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा, हो सकता है आपको आने वाले शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो किरचॉफ ने देखिए क्या था, दो नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? दो नियम थे। पहला नियम इसे हम क्या बोलते हैं? धारा नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम इसे हम क्या बोलते हैं? धारा नियम भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नियम भी बोलते हैं, करंट रूल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि चालक के किसी संगम यानी जॉइंट की ओर जाने वाली जो धारा का योग होगा वो जॉइंट से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जॉइंट है, ठीक है, तो इनमें क्या बोला है कि जॉइंट से जो एक तो जॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ धारा है, जो करंट है ये जॉइंट की ओर आ रहा है और कुछ की दिशा जॉइंट से दूर हो रही है। यानी कि जो जॉइंट की ओर आने वाली धारा का जो योग होगा ना, वो किसके बराबर होगा? जॉइंट से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है I1 और I2 ये जॉइंट की ओर आ रही है, तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। किसके बराबर हो जाएगा? I2 ये हो जाएगा I3, I4 और I5 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है, तो आपको ऑप्शन में मतलब इक्वेशन टाइप का मिल जाएगा, तो आपको लगा देना है। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, अपना जो आंसर उसको राइट कर सकते हैं। यानी जो धारा जो क्या होगा, जो नज़दीक जो मतलब जॉइंट के नज़दीक आएगा यानी जॉइंट की ओर आएगा, उसको हमने क्या लेना है? एक साथ लेना है। जो जॉइंट से दूर होगा उनको हमने एक साथ लेना है। ठीक है, तो पहला नियम क्लियर हो गया, इसे धारा नियम भी बोलते हैं। सेकंड देखिए, इसका दूसरा नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि वोल्टेज पर आधारित है। पहला नियम किस में आधारित है? करंट पर। दूसरा नियम किस में आधारित है? वोल्टेज पर। बहुत ही सिंपल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बंद सर्किट, मान लीजिए कोई इस टाइप से कोई सर्किट होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का क्या बनेगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम लागू होता है। तो ऑप्शन मिलेगा बंद सर्किट और खुला सर्किट। तो आपको ध्यान रखना है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये किसमें? बंद सर्किट पे लागू होता है। ठीक है, तो किसी बंद सर्किट में लगाए गए विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF बोलते हैं। ठीक है, जो बंद सर्किट है इसमें जो लगने वाला जो EMF की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर होती है? इसमें जो बहने वाली जो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। मान लीजिए इसमें क्या है, I करंट जा रहा है और इसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो इनका जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका जो गुणनफल होगा ना, वो किसके बराबर होगा? EMF के बराबर होगा। यानी कि हम इसको, यदि हम इसको लिखें तो इक्वेशन फॉर्म में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या, ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, वोल्टेज नियम है, ये क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा। यानी जो IR होगा ना, वो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। E मतलब क्या है? EMF हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंद सर्किट में क्या होता है दोस्तों? ये नियम लागू होता है। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपको, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इतने से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस बार देखिए एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है न्यूमेरिकल, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपको I3 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, I3 का मान कैसे ज्ञात करें? इसका मान आपको निकालना है। तो आप क्या लगाएंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो ये क्या है? आपका जॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब जो जॉइंट की ओर आने वाली धारा उसको हम एक साथ लेंगे, तो I1 क्या जॉइंट की ओर है, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। ठीक है, और कौन सी आ रही जॉइंट की ओर? ये भी जॉइंट की ओर आ रही है, तो इसको हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, दो ही धारा है जो क्या आ रही? जॉइंट की ओर आ रही, बाकी दूर जा रही है, बराबर कर देंगे। I3 का मान आपको निकालना है, I3 कर दिया, प्लस हमें किसका कर देना? I4 यानी 4 एम्पियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 11 बराबर I3 प्लस कितना हो जाएगा? 4, यानी I3 दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 - 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब लास्ट में देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। वोल्टेज का नियम भी जो वोल्ट पर आधारित है, तो जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किस नियम पर आधारित है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, जो कि सिर्फ किसमें? बंद सर्किट पर लागू होता है, ये सिर्फ किसमें? ऊर्जा संरक्षण का नियम है पर आधारित है। जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका आवेश संरक्षण पर ये क्या है? आधारित है। दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि इससे टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको ध्यान रख देना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।